मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 319वीं कक्षा। 5वें अध्याय में चल रहे थे हम। प्रथम पाद के 11 सूत्र हो गए थे। कुछ पूछना है पीछे? अजय जी, प्राक क्रीताक्षः, इसमें जो प्राक के विषय में समझा रहे थे, अंचतेश्योपसंख्यानम नीप करने के लिए अजय जी वो वाक्य नीप करने के लिए। नीप क्यों कर रहे हैं? स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया गया है नीप। स्त्रीलिंग का जो विधान होगा ना उसके लिए। क्योंकि क्विन प्रत्यय से पूछे नकार को नकार की प्राप्ति होती है यहाँ पर। तो उसका एक सुझाव दिया है व्याख्याकारों ने कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि यहाँ पर हम प्राची बना लें पहले, है ना, और प्राची बनाने के बाद फिर जो सूत्र आएगा उसमें आगे 5वें अध्याय में दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्ताति ही। क्योंकि इनको करना क्या है, इनको ये करना है कि इसमें से ऐसी स्थिति लानी है कि क्विन प्रत्यय से कुहू न लग पाए। तो उसको बचाने के लिए हम प्राची शब्द से अस्ताति प्रत्यय लाएंगे पहले, प्राच्याम दिशि ऐसे अर्थ करके अस्ताति प्रत्यय लाएंगे। और अस्ताति का फिर, क्योंकि ये अंचु प्रत्यांत, अंचु धातु जिसके अंत में आ रही है, ऐसे शब्द से जब प्रत्यय करते हैं ये, तो अंचतेर लुक से लुक हो जाता है उसका। अंचतेर लुक से जब लुक हो गया तो फिर लुक तदित लुकी को अवकाश मिल गया, उसने स्त्री प्रत्यय को भी हटा दिया। आया था स्त्री प्रत्यय, लेकिन अस्ताति के लुक होने के कारण से वो भी चला गया। अब रह गया प्राक, प्राची ही रह गया, लेकिन प्राज शब्द रह गया। ठीक है ना। अब क्विन प्रत्यय से कुतो तो हो जाएगा, लेकिन बाद में जो नुमागम की प्राप्ति होती है वो कब होती है? जबकि आगे सर्वनाम स्थान पर हो। अब क्योंकि वो जो सारे प्रत्यय हैं अस्ताति आदि, उन सब को अव्यय माना गया है। वो जिस शब्द से भी करते हैं हम, वो सारे अव्यय होते हैं। अब ये अव्यय बन चुका है, प्रत्यय लाएंगे भी तो उसका लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा तो नुमागम करने वाला सूत्र है अंगस्य के अधिकार में, तो नलमतांगस्य स्थानीय बन जाए, वो नहीं, वो प्रत्यय लक्षण वहां पर कार्य नहीं हो पाएगा। हम ये मान लें कि आगे सु परे है ऐसा मान करके, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्यय लक्षण कार्य वहां होगा नहीं। अब ये प्राग जो है, प्राच था, चकार को तो ककार कर ही देंगे, तो प्राग का प्राग ही रह गया, अब नुमागम नहीं हुआ। नहीं तो सूत्र बनना चाहिए प्राण कृताच्छ, प्राणी तो बोलेंगे, प्रथमा का ये क्वेश्चन मानेंगे तो। अजय जी, वो नुमागम से किया हुआ नकार को ही नकार हुआ ना वो प्रांग में प्रत्यय। हाँ, इसी को करेंगे। हाँ, प्राच में तो ये तो वो लग जाएगा। हाँ नहीं, एक दो बार करेंगे उसके लिए। जैसे एक तो यहाँ पर प्राच शब्द है ना, चकारांत ही तो रहेगा प्रारंभ में ये, तो चकार को तो ककार हम इससे कर लेंगे चौकू से, वो तो तो इन प्रत्यय से कुन से तो नकार को नकार करने के लिए लगाएंगे, ये तो चौकू ही लग जाएगा यहाँ पर पद के अंत में, है ना। अच्छा जी, वो संयोगांत से नुमागम करने के बाद संयोगांत से लोप से चकार का लोप कर देंगे। नहीं, वो तो नुमागम करने के बाद की बात थी। हाँ जी। नुमागम नकार को तो नकार हो जाएगा, फिर संयोगांत से लोप लगेगा, जब प्रांग बनाएंगे तब की बात है ये तो। तो आगे देखते हैं आज सूत्र
तदर्थम विकृते प्रकृतौ, तदर्थम प्रथम एक वचनांतम विकृते पंचम एक वचनांतम प्रकृतौ सप्तम एक वचनांतम। तस्मै हितम पीछे से आ ही रहा है, तो तस्मै से चतुर्थी ले ली, लेकिन यहाँ पर जिससे हम प्रत्यय करेंगे उसमें पंचमी है, विकृति में विकृति है, तो विकृति वाची शब्द लेंगे, क्योंकि प्रकृति भी साथ में आ रहा है, तो स्वरूप से नहीं ग्रहण करेंगे। तो चतुर्थी समर्थात विकृतिवाचिनः प्रातिपदिकात्, और अर्थ जो अभिधेय रहेगा वो रहेगा प्रकृति, तो प्रकृतौ अभिधेयायाम। यथा विहितम प्रत्ययो भवति हितम इत्येतस्मिन् अर्थे, अर्थ रहेगा हित, अभिधेय बनेगा प्रकृति, लेकिन एक शर्त सूत्र में और लगा दी कि तदर्थम, अर्थात सा प्रकृति ही विकृत्यर्था भवेत्, जिस प्रकृति को अभिधेय बनाया जा रहा है वह प्रकृति विकृति के लिए होनी चाहिए। विकृति के लिए होनी चाहिए का तात्पर्य एक प्रकार से हम यूं भी कह सकते हैं कि वह उसका उपादान कारण हो, उससे बनती हो वह वस्तु, वह विकृति उससे बनेगी, इस प्रकार से। तो उदाहरण जैसे दिया है कि अंगारेभ्यो हितानि एतानि काष्ठानि, ये जो काष्ठ हैं, लकड़ियां, ये किसके लिए हितकारक हैं? अंगारों के लिए। अब अंगारों के लिए हितकारक हैं, लेकिन यहाँ पर अंगार को माना गया विकृतिवाची। जो शब्द बनेगा अंगारीय, वो कहेगा प्रकृति के लिए, अर्थात काष्ठों के लिए, अंगारीय काष्ठ कहलाएंगे अब। और हित अर्थ हो ही गया, इनके ऐसे काष्ठ हैं जिनसे अंगारे अच्छे बन जाते हैं। जैसे कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनको देखा होगा कि जब जलाते हैं तो उनकी राख बन जाती है, अंगारा बनता ही नहीं ढंग से। अंगारे सबसे अच्छे किसके बनते हैं, है किसी को जानकारी? खादिर के वृक्ष के, लकड़ी हैं? के, किसके? खादिर के लकड़ी के। हाँ, उसके भी हैं, आम के बहुत बनते हैं। बाजार में जो मिलेंगे ना, कहीं से खरीदोगे अगर, जो कोयले होते हैं ना, कोयला, अंगारे को बुझा करके तो कोयला बनाएंगे, जिसके बाकायदा व्यवसाय होता है, वो जो ऐसे करके वो बना लेते हैं ना, पूरा एक मठ सा, उसके अंदर सारे काष्ठ रख करके ईंधन जलाते हैं, सारा बंद कर देते हैं बाहर से, तो धीरे 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 मंद अग्नि से वो सुलगते रहते हैं, और सुलगने के बाद धीरे धीरे वो सब अंगारे बन करके वहां पर उनको फिर, क्योंकि बंद कर दिया है, ऑक्सीजन मिलती नहीं तो अंगारे की क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। धीरे 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 जो वायु लगती रहेगी तो राख बनती रहेगी, सुलगता रहेगा, वो ऊपर का भाग उसका राख बनता रहेगा। कालांतर में देखोगे वहां राख ही राख रहेगी, अंगारा है ही नहीं, क्योंकि उसी कोयले को हम जब अंगीठी में जलाते हैं तो वहां राख ही तो बन जाती है उसकी बाद में, क्योंकि वायु भी तो साथ में लग रही है, ऑक्सीजन मिल रही है उसको। तो वहां पर बंद उसमें बनाते हैं, वो मिट्टी के बना लेते हैं, बड़े बड़े जो है घर उसके, उसमें बनाते हैं। तो ये आम के काष्ठ के अंगारे बहुत चलते हैं। कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं सुलगती रहती हैं ढंग से, उसमें लपटें नहीं निकल पाती हैं, सब प्रकार के होते हैं अलग अलग काष्ठ। तो ये है अंगारेभ्यो हितानि, अंगारे जिनसे अच्छी प्रकार से बन जाए। और ये जो तदर्थम आ गया ये भी घट गया इसमें, क्योंकि काष्ठ उपादान कारण है अंगारे का। ऐसे ही प्राकारिया इष्टका, इष्टका ईंटें कैसी हैं? प्राकारेभ्यो हितानि, हिताः स्त्रीलिंग है, प्राकारेभ्यो हिताः, अर्थात इतनी है, ये मात्रा की दृष्टि से देखेंगे पर्याप्त हैं, जिनसे महल बन सकता है। इतनी ईंटें हैं और अच्छी हैं, महल बनाने लायक हैं, मजबूत हैं ईंटें, कच्ची नहीं है, और उपादान कारण भी बन गई उसकी। ऐसे ही शंकव्यम दारू, शंकु के लिए दारू, शंकु के लिए हितकारी। तो ये कल भी चर्चा हुई थी इस पे, वही जो लकड़ी ऐसी होती है जिनसे कीलें बन जाती हैं, तो शंकव्यम दारू। पिचव्य कार्पास, पिचु ये उसमें आया था ना, शंकु और उगवादिभ्यो यत् में, तो पिचव्य कार्पास,
यथाविहित प्रत्यय का है ना, में जहां जिसकी प्राप्ति है तो छह प्रत्यय हो गया उधर अंगार और प्राकार से, और उगवादिभ्य से यहाँ पर यत हो गया, अर्थ वही रहेगा, हित अर्थ। पिचु कहते हैं रुई के लिए, तो रुई के लिए हितकारी जो कारपास है वो पिचव्य कारपास। अब इसके अपवाद सूत्र आएंगे 2-3। तो आगे है छदि रूपधि बलेर ढै। छदि रूपधि बले है पंचम एक वचनांतम, ढै प्रथम एक वचनांतम। छदिश शब्द है ये, तो छदिश उपधि बलि इत्येतेभ्यः चतुर्थी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः विकृतिवाचेभ्यः तदर्थ प्रकृतौ अविधेयायाम, दोनों को एक साथ ले लिया। तदर्थ प्रकृतौ यानी प्रकृति उसी के लिए हो, तदर्थ प्रकृतौ अविधेयायाम ढै प्रत्ययो भवति हितम इत्यस्मिन् अर्थे। तो छदिर्भ्यो हितानि तृणानि, छदिश कहते हैं छप्पर, जो तिनकों का उसका फूस का बनाते हैं झाड़ का, तो उसके लिए हितकारक, उससे जो बन जाए ठीक प्रकार से छदिश बन जाए ऐसे तृण, तो उन तृणों को कहा जाएगा छादिशेयाणी तृणानि। उपादान कारण भी है ये। दूसरा शब्द है उपधि। उपधि कहते हैं जो रथ में लकड़ी का जो भाग होता है, जो उसके अश्व के ऊपर गले पे रखते हैं जिसको, तभी तो अश्व खींचेगा उसके लिए, जैसे बैल खींचता है बैल के गले पर ही। क्योंकि जो पशु होते हैं ये भार वहन करने के लिए अपने गले का ही तो प्रयोग करेंगे, और तो उनके पास कोई है नहीं साधन, हाथ तो है नहीं से पकड़ के खींचेंगे। मनुष्य तो हाथ से खींच लेगा, ये कैसे खींचे? तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इनके गले पर रख दो भार और इनको चलाओ तो अपने आप भार खींचेगा। तो उपधि तो हो गया वो उसका रथ का अंग, जो लकड़ी का भाग है उसका। अब यहाँ पर औपधेयम दारू, तो दारू तो लकड़ी ही हो गई, लेकिन यहाँ पर उपधि के लिए हितकारी न कह करके यहाँ ये स्वार्थ में ही प्रत्यय है, यानी औपधेय नाम ही उस लकड़ी का है जो कि रथ का अंग है। ये अलग किसी ऐसी काष्ठ का नाम नहीं है जिससे उपधि बनती है, जैसे अन्य उदाहरणों में हमने देखा था उपादान कारण के रूप में लिया उसको, लेकिन इसको स्वार्थ में माना गया है क्योंकि औपधेय नाम ही उस अंग का है जो रथ का है भाग है। औपधेयम दारू, तो स्वार्थ में प्रत्यय यहाँ मान लेना इसको। बालेयास तंडुला, बलि शब्द से बलिभ्यो हिता बालेया, बलि के लिए हितकारी जिनकी आहुतियां दी जाएंगी ऐसे तंडुल, तो ये उपादान कारण ही है उनका, वो बनाएंगे भात इत्यादि, उसकी आहुतियां दी जाएंगी। तो ये ढय प्रत्यय अपवाद हो गया इसका, तो तदर्थम विकृते है प्रकृत से यदि करते तो छह ही होता यहाँ पर। आगे है ऋषभो पानहो यहाँ, ऋषभो पानहो षष्ठी द्विवचनांतम यहाँ, षष्ठी एक वचनांतम, पंचमी के ही अर्थ में षष्ठी माननी होगी। तो ऋषभ उपानः इत्येताभ्याम विकृतिवाचिभ्याम चतुर्थी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम तदर्थम प्रकृतौ इत्येतस्मिन् अर्थे यहाँ प्रत्ययो भवति हितम इत्यस्मिन् अर्थे। तो दो शब्द हैं, ऋषभ बैल को बोलते हैं, और उपान जूता हो ही गया, पैरों में जो धारण करते हैं पादत्राण। तो ऋषभाय हितम, ऋषभ के लिए हितकारी, अर्थात जो बड़ा होकर के अच्छा ऋषभ बन जाए ऐसा छोटा बछड़ा वत्स। आर्षभ्य, अब ये पंचमी का बहुवचन लग रहा है आर्ष शब्द से, और बनेगा भी अगर आर्ष का रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा पंचमी में, आर्षभ्य बनेगा या आर्षेभ्य बनेगा वहां तो आर्षभ्य वत्स।
ऐसे ही औपान ही हो मुंजह। अब इससे ये भी लग रहा है, देखो मूंज के जूते पहनते थे लोग पहले, मूंज के बना करके, तो उसमें ये भी लाभ होता है कि उसमें गर्मी पड़ती है तो गर्मी को रोक लेते हैं बाहर ही वो, और ठंड होती है तो ठंड को बाहर रोक लेते हैं। तो पैर कैसा रहेगा फिर वातानुकूलित अवस्था में। मुंज देखा है ना, मुंज जिसकी रस्सी इत्यादि बनाते हैं और चटाइयां बनती हैं, तो उसी के जूते। आसन बनाते हैं बैठने का, हाँ यही है। तो औपान ही हो मुंजह, यहाँ प्रत्ययादि अच को वृद्धि हो गई है। आगे है चर्मणो, ये भी इसी का अपवाद है, छ प्रत्यय का। तो चर्मण षष्ठेक वचनांतम, यहाँ प्रथम आए प्रथम वचनांतम। यहाँ चर्मन शब्द लिया है ये अनंत, तो चतुर्थी समर्थात चर्मण विकृतिवाचिन प्रातिपदिकात् तदर्थम विकृते है प्रकृतौ इत्येतस्मिन् अर्थे आय प्रत्ययो भवति हितार्थे। तो यहाँ पर आय प्रत्यय करेंगे चर्मन शब्द से, तो चर्मन शब्द न लेकर के यहाँ पर, क्योंकि चर्मन शब्द जो लिया गया है विकृतिवाची, चर्म की जो विकृति है, चर्म की जो विकृति, क्योंकि षष्ठी दी गई है ना चर्मन शब्द में, चर्मण में सूत्र में षष्ठी दी है, तो षष्ठी की विकृति लेंगे हम, विकृतिवाची जो ऊपर सूत्र आ रहा है तदर्थम विकृते है प्रकृतो, अर्थात चर्म से बनी हुई कोई वस्तु, तो वो क्या है, वो है वरध्र। वरध्र कहते हैं जो हम हाथों में पहनते हैं शीत ऋतु में, चमड़े के बने हुए दस्ताने। तो ये हो गया चर्म की विकृति, उससे प्रत्यय किया गया, तो वरध्राय हितम, इन ऐसा चर्म जिससे वरध्र अच्छी प्रकार से बन जाए। तो वारध्रम चर्म। ऐसे ही दूसरा शब्द है वरत्र, ये भी चर्म से बना हुआ है। हाथी के ऊपर जब व्यक्ति बैठता है तो नीचे कुछ बिछाते हैं, पूरा एक आसन हाथी के ऊपर, तो उस आसन को रस्सी से लपेटते हैं, बांधते हैं, नहीं तो गिर जाएगा वो, इधर उधर के लिए हिलेगा हाथी जब। तो बांधने के लिए जो रस्सी प्रयोग की जाती है वो चमड़े की होती है, क्योंकि अन्य रस्सी प्रयोग करेंगे तो हाथी की त्वचा में हानि पहुंचाएगी, वो दाग पड़ जाएगा। तो चर्म की रस्सी जो होती है वो चर्म से लपेटते हैं, उसके लिए उसके कहते हैं वरत्र। तो वारत्रम चर्म, वरत्राय हितम वारत्रम चर्म। तो ये तीनों सूत्र जो है ना छह प्रत्यय के अपवाद हो गए। आगे अर्थ बदल गया अब। तदस्य तदस्मिन् स्यादिति, तत् प्रथमैकवचनान्तम, अस्य षष्ठैकवचनान्तम, फिर तत् प्रथमैकवचनान्तम, अस्मिन् सप्तमैकवचनान्तम, स्यात् क्रियापदम इति अव्ययपदम। 6 पद हैं सूत्र में। यहां देखो तद को 2 बार बोला है, लेकिन एक सूत्र ऐसा भी आएगा आगे जहां तद को एक ही बार बोला है। कौन सा सूत्र आएगा, ततस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। तो ऐसा क्यों कि तद अस्य अस्ति, तदस्यास तद अस्य अस्ति, और फिर अस्मिन भी, अस्मिन बोला तो फिर वहां पर तद को बोला कि तद अस्मिन अस्ति। अर्थ ऐसे ही करते हैं कि तद को दोनों के साथ जोड़ते हैं अलग अलग, लेकिन सूत्र में तो एक ही बार है। तो ये कार्य यहां भी तो हो सकता था, तदस्यास्मिन स्यादिति, यही तो बनेगा सूत्र। तदस्यास्मिन स्यादिति। तो यहां एक संकेत और दे रहे हैं पाणिनि। चलो आगे चर्चा करेंगे इस पर, अभी पहले सूत्र का अर्थ देखते हैं। तो तत्हरि प्रथमा है सूत्र में, तो प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका, अस्य अस्मिन ये हो गए अर्थ। तो अस्यार्थे अस्मिन अर्थे अर्थात षष्ठ्यर्थे सप्तम अर्थे च स्यात् यथा विहितं प्रत्यय भवति यत्तत् प्रथमा समर्थम स्यात्
चेत तद भवति। जिस प्रथमांत से प्रत्यय किया जा रहा है उसके साथ में हम अस्य अस्मिन बोल करके स्यात् बोलेंगे। स्यात् होता है संभावना में, संभावना अर्थ में भी, संभावनेयलम इति, संभावना अर्थ में भी स्यात् का प्रयोग करते हैं। इनकी संभावना है कि ऐसा इस वस्तु से ये चीज बन जाएगी। जैसे उदाहरण में देखो, पहले अस्य का षष्ठी का उदाहरण दिया कि प्राकारः आसाम इष्टकानाम स्यात्। ये जो इष्टकाएं हैं इनकी संख्या की दृष्टि से भी ले सकते हैं, पीछे बताया था मैंने, या उत्तमता की दृष्टि से भी, पर्याप्त मात्रा में भी हैं, उत्तम भी हैं, उनसे अच्छा प्राकार बन जाएगा। तो आसाम इष्टकानाम, अब स्यात् लगा दिया, ये संभावना अर्थ हो गया। इनकी संभावना है इनसे प्राकार बहुत अच्छा बनेगा, तो प्राकारिया इष्टकाः। ऐसे ही दारू, लकड़ी, क्योंकि प्रासाद में लकड़ी का भी कार्य बहुत होगा, दरवाजे आदि सब बनते हैं लकड़ी के, तो प्रासादीयम दारू। अब इसी को सप्तमी के अर्थ में लाएं यदि हम, तो ईंटों में तो प्राकार बनेगा नहीं, दारू में प्रासाद नहीं बनेगा। तो अन्य उदाहरण देंगे अब इसका, तो वहां पर भूमि अर्थ ले लिया फिर, यानी प्राकारः अस्मिन् देशे स्यात्। ये देश, ये भूमि ऐसी है कि जहां प्राकार अच्छा बन जाएगा। जलीय भूमि नहीं है, क्योंकि जलीय भूमि में भवन नहीं बना करते, बनते भी हैं तो बहुत गहराई तक उनको ले जाना पड़ता है उनका फाउंडेशन रखने के लिए। ऐसे ही प्रासादिया भूमि ही। तो यहां हमने उदाहरण में देखा कि दोनों में जैसे इष्टका को लिया गया तो वहां अस्मिन अर्थ नहीं घट रहा था इष्टका और दारू में, और यहाँ भूमि में भूमि अर्थ लेंगे तो अस्य अर्थ नहीं घटेगा। दोनों अलग अलग हो गए ना, अब दोनों पृथक पृथक हो गए। तो पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि जहां दो अर्थ यानी कि एक से अधिक अर्थ आ रहे हों, एक से अधिक अर्थ आ रहे हों, तो वहां पर जो समर्थ व्यक्ति है वो प्रत्येक के साथ संबंध अलग अलग उसको जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि अस्य और अस्मिन दोनों घटें तभी हम तत् को लेंगे, एक ही पदार्थ में दोनों घटें, ऐसा नहीं, पृथक पृथक ले सकते हैं। ये कह करके पाणिनि ये भी कह रहे हैं कि आगे यदि मैं कोई सूत्र ऐसा बनाऊं कि जहां पर जैसे यहाँ अस्य और अस्मिन दो अर्थ हैं, ऐसे ही आगे भी किसी सूत्र में दो या तीन या अधिक अर्थ इकट्ठे आ जाते हों, और मैं यदि एक ही बार समर्थ व्यक्ति बोल दूं तो वहां भी आपको ऐसे ही अर्थ करना है जहां यहाँ इस सूत्र में जैसा अर्थ हुआ है। अब आगे क्या हुआ कि पाणिनि को दो बार तद नहीं बोलना पड़ा, तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप में एक बार बोल दिया तद, लेकिन अर्थ ऐसे ही करेंगे वहां भी। अब ये संकेत यहां दे दिया है कि ऐसे करना है वहां भी अर्थ। अब वहां कैसे करेंगे कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक में ही दोनों बातें घटें। जैसे उदाहरण के लिए गोमान देवदत्ता को ले लो, जैसे तो गोमान देवदत्ता में अस्य घटेगा या अस्मिन घटेगा? अस्य। अस्मिन नहीं घट सकता। गावः अस्य सन्ति, लेकिन गावः अस्मिन सन्ति नहीं कह सकते। अच्छा, और शाखावान वृक्षः बोले तो शाखा अस्य अस्ति और शाखा अस्मिन अस्ति, दोनों घट गए नहीं? दोनों घट गए। तो शाखा और वृक्ष में संबंध भाव है ना? हाँ, संबंध भाव है तो क्या हो गया, आधार नहीं है क्या? शाखा कहाँ पर है? अच्छा, ये पर शब्द कहाँ बोलते हैं हिंदी में हम? सप्तमी में। शाखा कहाँ पर है तो क्या कहेंगे? वृक्ष पर है, तो वृक्ष उसका आधार भी है। तो शाखा गोमान देवदत्ता है, यहाँ भी गोमान व्रज है ऐसे कहेंगे तो फिर आधार हो जाएगा व्रज। क्या गोमान व्रज है क्या? नहीं, देवदत्त में घटाओ, देवदत्त के अंदर गाय हैं क्या?
और वहां पर क्या है, शाखा वृक्ष पर ही है, वृक्ष उसका आधार है, गायों का आधार देवदत्त नहीं है। तो यहां यदि ये संकेत न देते ऐसा कि देखो जहां एक से अधिक अर्थ आते हैं वहां समर्थ व्यक्ति प्रत्येक के साथ अलग अलग जोड़नी है, ऐसा यदि संकेत न देते तो क्या होता कि उस सूत्र में जाते जब हम, तो वहां कैसे होता, वहां ये होता कि अरे यहाँ तो पाणिनि ने समर्थ व्यक्ति एक ही दी है, इसका अर्थ यह है कि ये एक समर्थ व्यक्ति के साथ दोनों अर्थ घटेंगे, वहीं प्रत्यय होगा। तो शाखावान में तो हो जाता, गोमान में नहीं हो पाता। लेकिन गुरुजी स्वगत भेद जो है वो आधार बन सकता है। अन्य उदाहरण क्यों ले रहे हो? देखो हमने दोनों प्रकार के दे दिए, शाखावान में दोनों बातें घट गई, गोमान में एक ही अर्थ घटा। अगर ये यहां न कहते ऐसा कि तद को दोनों के साथ में पृथक पृथक बोलना है, यानी स्वतंत्र अर्थ बनाना है दोनों को अलग अलग, यहां ऐसा संकेत न देते तो उस सूत्र में शाखावान जैसे उदाहरण ही बन पाते, गोमान जैसे उदाहरण नहीं बन पाते। यह है कहने का तात्पर्य। सूत्र दोनों एक जैसे हैं, जैसा ये है वैसा ही वो है या नहीं है? यहाँ भी दो अर्थ, यहाँ भी दो अर्थ हैं, वहां भी दो अर्थ हैं, लेकिन यहाँ दो अर्थों के साथ में तद तद दो बार बोल करके ये कहा है कि ऐसे ही आगे भी कर लेना। मैं बार बार तद को दो बार नहीं बोलूंगा। अब तो आगे ही समझ में, ऐसे ही कर लेना। चलो आगे देखते हैं। अब ये अपवाद आ गया इसका। परिखाया ढें, परिखाया है पंचम एक वचनांतम, ढें प्रथम एक वचनांतम। प्रथमा समर्थात, वही तद आ रहा है पीछे से, प्रथमा समर्थात परिखा प्रातिपदिकात अस्य अस्मिन् षष्ठर्थे सप्तम्ये अर्थे च ढें प्रत्ययो भवति। यत् तत् प्रथमा समर्थम स्यात् चेत तद भवति। स्यात् यहां भी जोड़ेंगे। तो परिखा कहते हैं खाई के लिए, यानी ऐसी भूमि है जो कि सरलता से खुद भी रही है, जलीय भूमि नहीं है, क्योंकि जलीय या रेतीली भूमि में भी खाई नहीं बन पाती है, वो आसपास से जो है मिट्टी रेता गिरने लगेगा उसमें। तो परिखा स्याद अस्याम भूम्याम। अब यहाँ परिखा से जो ढह प्रत्यय किया है, अस्य अस्मिन बोल तो दोनों दिए हैं अर्थ, लेकिन जो संभव होगा वही तो घटाएंगे। तो अस्य नहीं घटा पाएंगे यहाँ पर, जैसे पीछे आया था ना प्राकारिया भूमि ही, वहां भी सप्तमी का ही अर्थ लिया गया था, यहाँ भी सप्तमी का अर्थ लेंगे। आवश्यक नहीं है कि अस्य अस्मिन दोनों की अनुवृत्ति ले लिए तो दोनों अर्थ घटाने ही हो हमें। परिखा में एक ही अर्थ घट पाएगा, अस्मिन वाला। ये यहां तक क्या बोलूं आगे, यहां तक क्या हुआ, क्या है यहां तक? प्रकृति अर्थ। हाँ, ये प्रकरण समाप्त हो गया। यानी प्राकृताच्छः, फिर उगवादिभ्यो यद का प्रकरण चला था कुछ सूत्रों तक। ये सारा जो है छ का और यद का प्रकरण यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब पीछे से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, बस इतने ही काल तक संबंध था। आगे है प्राग्वतेष्ठ हैं। अब यहाँ दो सूत्र जो आ रहे हैं दोनों को समझना है ढंग से, क्योंकि प्राग्वतिष्ठ है और आगे सूत्र एक और जुड़ रहा है इसके साथ में। दोनों को साथ लेकर के ही चलना होता है आगे के सूत्रों में, दोनों का ध्यान रखते हुए। तो प्राक अव्ययपदम ये वैसा ही है, प्राक जैसे पीछे आया था, प्राकृताच्छ। वते है पंचम एकवचनांतम, ठय प्रथम एकवचनांतम। ये जो वती है ये प्रत्यय है, नहीं तो पाणिनि क्या कहते हैं, सीधा अर्थ ले लेते हैं। जैसे प्राक कृतात, कृत क्या है, अर्थ, प्रत्यय नहीं था वो, यहां वती प्रत्यय ले लिया है, कोई बात नहीं, सूत्र का संकेत दे दिया। सूत्र में अर्थ तो तुल्यम है, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, प्रत्यय है वती, तो संकेत दे दिया है कि तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही इत्येतस्मात् प्राक। अब क्योंकि सारे प्रत्यय ये भिन्न भिन्न अर्थों में होते ही हैं,
तो कहा तो अर्थ ही जाएगा कि तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही इत्येतस्मात् प्राग ये अर्था वक्ष्यन्ते तेष्वर्थेषु ठय प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो विदितव्यः। तो प्राग यानी कि उस सूत्र से पहले पहले तक, ठीक है ना, उस सूत्र से पहले पहले तक जितने भी अर्थ आएंगे उन सारे अर्थों में सामान्य रूप से ठय प्रत्यय का अधिकार, सामान्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अपवाद भी आएंगे बीच बीच में सब, तो ठय प्रत्यय का अधिकार, यदि कोई अन्य अपवाद नहीं है तो ठय प्रत्यय हो जाएगा। तो ठय का अधिकार यहां से प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अगला सूत्र ये कुछ और कह रहा है, ये ठक का अधिकार कर रहा है। यद्यपि ठय में और ठक में स्वर का ही अंतर रहेगा, अनुबंध भिन्न भिन्न होने के कारण से, लेकिन ठ को एक और आदि अच को वृद्धि, ये दोनों कार्य तो दोनों ही स्थलों पर होने हैं, कोई अंतर नहीं आएगा शब्द की संरचना में, स्वर में अंतर आएगा। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि पारायण तुरायण सूत्र का, तो ये सूत्र तो काफी आगे है, इतना लंबा इतनी दूर क्यों पहुंच गए उदाहरण देने के लिए ये? तो इतनी दूर इसलिए पहुंचे हैं ये क्योंकि आरहात जो अगला सूत्र आ रहा है इसने तदरहति को पकड़ लिया है। तदरहति की अनुवृत्ति जाती है पारायण तुरायण से पहले पहले तक, ठीक है ना, कहां से पहले पहले तक इसकी अनुवृत्ति जाती है। तो निर्विवाद जहां ठक का अधिकार समाप्त हो जाता है उसके बाद जो पहला सूत्र आता है वो उदाहरण के रूप में ले लिया है इन्होंने। यद्यपि ठय बीच में भी होगा, लेकिन वहां हमें छटनी करनी पड़ती है फिर कि कहीं ये गोपुच्छ संख्या परिमाणवाची तो नहीं है, कौन सा प्रत्यय करें हम यहाँ पर, ठय करें या ठक करें, ये विचार सदा करना होगा। लेकिन हम जब तदरहति के अधिकार से आगे निकल जाएंगे, जो कि पहला सूत्र आएगा पारायण तुरायण, तो वहां जाकर के हमें ये नहीं सोचना होगा कि ठय करें या ठक करें, केवल ठय ही चलेगा। कहां तक? तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से पहले पहले तक। हो गया स्पष्ट? अब आगे देखो, तो ये पारायण कह, तौरायण कह, चांद्रायण कह, ये बन जाएंगे ठय के उदाहरण। और वर्तयति अर्थ में होगा ये, कोई पारायण कर रहा है व्यक्ति तो पारायण कह, जैसे किसी ग्रंथ का पूरा अध्ययन करते हैं, पूरे वेद का पाठ करते हैं, इसी को बोलते हैं पारायण। पार आयन, पार पहुंचना, जाना, पार हो जाना। तो पारायण कह, तौरायण कह, चांद्रायण कह। आगे है आरहाद अगोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक। आ अलग कर दो इसमें, आव्यपदम अर्हात पंचमे क्वचनांतम, अगोपुच्छ संख्या परिमाणात पंचमे क्वचनांतम, ठक प्रथम क्वचनांतम। इसमें 3 प्रकार के शब्द लिए हैं ये, गोपुच्छ, संख्या और परिमाण। तो गोपुच्छ तो एक स्वरूप से ही लेना है शब्द, बाकी जो 2 हैं संख्या और परिमाण, ये संख्या वाची और परिमाण वाची लेंगे, इनको स्वरूप से नहीं लेंगे। तो गोप, और इनके बाद फिर नए समास कर दिया गया है। तो अर्थ ये हो जाएगा, इसमें जो आरहात में आ है, तो आ 2 अर्थों में आता है, अभिविधि और मर्यादा। दोनों के अर्थ तुम लोगों को पता ही हैं। मर्यादा में हम उस जिसका नाम ले रहे हैं, जिस शब्द को बोल रहे हैं, उसका जो भी अर्थ है उससे पहले पहले तक, वहां तक जाएंगे। और अभिविधि में उसको भी समाविष्ट कर लेंगे, वो भी साथ में आ जाएगा। तो यहां पर अभिविधि में है ये। हाँ, इसका तात्पर्य हुआ कि तदरहति जहां तक जा रहा है, यानी कि पारायण तुरायण से पहले पहले तक, वहां तक के सारे अर्थ ले लिए जाएंगे। तो आरहात अर्थात तदरहति अर्थ पर्यंतम ये अर्था वक्ष्यन्ते तेषु ठक प्रत्यय भवति। अब ये आरहात, जैसे एक सूत्र और भी है तदरहम, उस अर्ह को भी तो ले सकते थे, तदरहम और तदरहति।
तो वो तो तदर्हम तो और उससे आगे निकल जाएगा, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, तो वहां क्यों जाएंगे? हमें तेन तुल्यम क्रिया चेदवती के पीछे वाले अर्ह को लेना है, पहले वाले को, तो वहां तक ठग का अधिकार जाएगा। लेकिन साथ में एक शर्त लगा दी है कि गोपुच्छ संख्या परिमाण, गोपुच्छ संख्या परिमाण वाची शब्दान वर्जयित्वा, इन शब्दों को छोड़ देंगे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि तदर्हति के अधिकार पर्यंत तक, तो कैसे शब्द होंगे वो कैसे शब्द होंगे? इन्हीं में से कोई होंगे, गोपुच्छ संख्या और परिमाण। अर्थात ठय का निर्विवाद रूप से प्रयोग हम कर पाएंगे पारायण पुराण सूत्र से लेकर के आगे के सूत्र में। लेकिन पारायण पुराण से पहले पहले के जितने सूत्र हैं वहां यदि हमें ठय करना है तो गोपुच्छ संख्या परिमाणवाची होने चाहिए। आ रही है बात? जी अच्छा। एकदम चला गया कनेक्शन। तो क्या बता रहा था मैं? ठय के लिए हाँ, संख्यावाची निष्क, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, निष्केण कृतम नैष्किकम, तेन कृतम, इनसे कृतम अर्थ लेकर के, कृत अर्थ लेकर के निष्केण कृतम नैष्किकम बोला इन्होंने, नैष्किकम पाणिकम। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय दिखा रहे हैं? ये कौन से प्रत्यय का उदाहरण देंगे इस सूत्र में? ठग का ही तो देंगे भाई। सूत्र किसका अधिकार यहाँ से प्रारंभ कर रहा है? ठग का। लेकिन साथ में इन्होंने जो कहा है कि गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाची ये न हो, ये यदि होंगे तो ठय होगा। तो इन तीन कैटेगरी में से तो नहीं आ रहा है ये निष्क शब्द। ये तो परिमाणवाची में ही आ रहा है, ये तो परिमाणवाची में ही आ रहा है ना। तो परिमाणवाची में आ रहा है तो ये उदाहरण कैसे, ये ठग का कैसे बनेगा? ये तो किसका बनेगा फिर? ठय का होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो एक सूत्र आगे और आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखो। इसको भी साथ में ध्यान में रखना है कि निष्कादियों से आगे ठग प्रत्यय कहा गया है। कारण क्या है? देखो इसने कहा कि गोपुच्छ संख्या परिमाण वाचियों को छोड़कर, तो अब ये इसका अपवाद बन गया, क्योंकि इसने तो गोपुच्छ संख्या परिमाण को बिल्कुल छोड़ दिया कि यहां तो मैं ठग नहीं करूंगा। अगले सूत्र ने कहा कि नहीं नहीं, परिमाण वाचियों में से निष्कादी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको जिनको वहां से हटा दो, उनको मत रोको, वहां पर ठग प्रत्यय होने दो। इसलिए ये ठग का उदाहरण बनेगा ये। अब ये जितने सूत्र आएंगे ना आगे, ये जब तक अर्थ प्रारंभ नहीं होगा, जब तक अर्थ प्रारंभ नहीं होगा, कौन सा अर्थ? तेन कृतम, तब तक ये
गोपुच्छ संख्या परिमाण के अपवाद आते रहेंगे अब आगे, क्योंकि इनसे इसने तो बिल्कुल ही निषेध कर दिया कि इनसे तो जो है ये ठक प्रत्यय करना ही नहीं है। लेकिन अन्य सूत्र जो है ये अब थोड़े थोड़े अंश वहां से लेंगे कि नहीं, इनसे तो ठक करना है। तो जैसे पहला सूत्र आया अपवाद के रूप में, असमासे निष्कादिभ्यः। असमासे इसके उदाहरण कुछ और देने चाहिए थे। है? आरहड़ गोपुच्छ संख्या के उदाहरण हाँ। तो निकट के सूत्र का ले लिया तो क्या समस्या आ रही है? निकट का तभी तो लिया है बिल्कुल कि समझ में भी आ जाएगी तुरंत ही, कि देखो आ तो रहा है सूत्र आगे, कहीं दूर भागना नहीं है कि कहाँ से ले लिया प्रत्यय इन्होंने, तुरंत ही सूत्र आ रहा है आगे। तो असमासे सप्तम एकवचनांतम निष्कादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। निष्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः असमासे, समास को छोड़ दिया गया है इसमें, असमासे ठक प्रत्ययो भवति। अब यहाँ जो अर्थ बोले जाएंगे, क्योंकि पहला सूत्र आया था प्रागवतेष्ठ है, अब हम प्रागवतीय अर्थ नहीं बोलेंगे, अब क्या बोला जाएगा? आर्हीय अर्थ। ठीक है ना, क्योंकि यहां से आर्हात चल पड़ा है साथ में अब, और जब तक ये तदर्हति सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक ये समस्या रहेगी। वहां पर हमें आर्हीय अर्थ बोलना है। ये वो ठीक है कि आर्हीय अर्थ सारे के सारे प्रागवतीय अर्थ के अंतर्गत ही हैं, लेकिन यहां पर अब इसी नाम से बोला जाएगा ये। तो आर्हीय अर्थों में निष्कादियों से ठक हो जाएगा। इस तरह से ये ठेंका हो गया अपवाद। तो निष्केण कृतम नैष्किकम, पणेन कृतम पाणिकम, पादेन ऐसे ही माशेण, ये सब परिमाणवाची शब्द हैं। ये संख्या तो इसमें कोई भी नहीं है, परिमाणवाची हैं सब ये। और गोपुच्छ तो कहीं गोपुच्छ से क्या खरीदा जाएगा? पता नहीं ये शब्द कैसे प्रचलन में आया, ये इसका भी इतिहास ढूंढना कभी आगे चल करके। यानी गोपुच्छेन कृतम गौपुच्छिकम, जब ये शब्द बनेगा तो गोपुच्छ से क्या खरीदना होगा? गाय की पूंछ क्या दिलवा सकती है? हम्म? कुछ होता होगा उस काल में, कह नहीं सकते क्या है। अब तो कहीं प्रयोग में मिलेगा ही नहीं ये। अब और को सूत्र आगे, अब ये संख्यावाची पकड़ लिया इन्होंने, है ना, कहीं परिमाणवाची कहीं संख्यावाची, क्योंकि इनसे तो ठक प्रत्यय बिल्कुल निषिद्ध कर दिया गया था, करना है ठक प्रत्यय, तो अब इनको लेना पड़ रहा है इन सूत्रों में। यानी पाणिनि ने समस्या मोल ले ली, गोपित संख्या परिमाण का निषेध करके स्वयं समस्या पैदा कर ली उन्होंने, अब उसका समाधान भी करना हो रहा है फिर। लेकिन होता यह है कि गणना किसकी की जाती है, कम की या अधिक की? कम की। कम की गणना की जाती है। इसका अर्थ है ये जो अपवाद आ रहे हैं ना, ये परिमाणवाचियों में कम ही हैं, संख्या और परिमाणवाचियों में जो शेष बचेंगे वो अधिक हैं। नहीं तो क्या होता, जो शेष बचते वो यदि कम होते तो पाणिनि वहां पर अगोपुच्छ संख्या न कह करके वहां उनका शब्दों का ही नाम ले देते सीधा, कि इन इन सारे शब्दों से आर्हीय अर्थों में ठक होता है। वो निषेध नहीं करते, फिर उन शब्दों का ही परिगणन करते। लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत लंबा सूत्र बन जाएगा, फिर बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, तो उन्होंने क्या किया कि पहले नए समास कर दिया, उन सबको हटा दिया, फिर कुछ हैं ऐसे जिनसे प्राप्ति होती है ठग की, उनका आगे परिगणन कर दिया, वो बन गए इसके अपवाद सारे। तो शताच ठन यतौ अशते, ये अपवाद है लेकिन अन्य प्रकार से है। शतात् पंचम एकवचनांतम च व्यपदम ठन यतौ प्रथमा द्विवचनांतम अशते सप्तम एकवचनांतम। तो शत शब्द कैसा है ये संख्यावाची है। अब संख्यावाची है तो प्रश्न ये उठेगा
कि यदि ये सूत्र न बनाए तो क्या ठय की प्राप्ति होगी प्रागवतेश ठय से, क्योंकि आराध अगोपुच्छ में तो संख्या को छोड़ दिया गया, तो ठय होना चाहिए था ना अगर ये सूत्र न बनता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ठय का अपवाद नहीं है, ये ठय का अपवाद नहीं माना जाएगा, अपितु संख्यावाचियों से पाणिनि ने ठक्का तो कर दिया, निषेध है, लेकिन संख्यावाचियों से एक अन्य प्रत्यय कहा है। वो देखो सूत्र आगे आ रहा है, अब वो जुड़ जाएगा इससे। उसने कहा संख्यावाचियों से कन होता है, तो अब यूं समझ लो कि सारे संख्यावाचियों से, सारे का मतलब ती और शत जिनके अंत में ना आ रहा हो, वो भी ध्यान में रखना है, अतिशदंताया, क्योंकि सारे संख्यावाचियों से कन होता तो फिर वहां जरूरत ही नहीं थी कहने की अगोपुच्छ संख्या परिमाणा, वहां पर संख्या को हटा देते पूरे का पूरा ही, अगर सारे संख्या लेनी होती तो, और अपवाद के रूप में कन यहाँ पर आ जाता। लेकिन वहां निषेध किया पहले और फिर यहाँ पर कन प्रत्यय का विधान किया, ती और शदंत से को छोड़ करके। अब इसका तात्पर्य है कि जो त्यंत और शदंत होंगे संख्यावाची शब्द, उनसे ठय तो होगा नहीं, वो ठक तो होगा नहीं, उनसे ठय होगा, फिर यही तो होगा ना, उनसे ठय होगा। अच्छा, अब ये जो शत शब्द है ये न तो त्यंत है और न ही शदंत है शदंत? शतंत में है इसके ख्याति? ख्याति चली गई चाहे तो क्यों, शत शब्द शतंत में है नहीं है इसके? लगता है गुरुजी। लगता है, लग रहा है कि शतंत में है, क्यों तेजस्वी नहीं? यही अंत है आचार्य, यही शत अत्यंत के, वदेव। नहीं शत के अंत में शत नहीं है। जी वही अरे सब। ये कह रहा हूं मैं शत, और वो है शत हलंत, नहीं तो शतांत बनेगा या शतंत बनेगा फिर, अगर मैं अकारांत बोलूंगा शत को, तो शत शतांत है या शदंत है? देखो शदंत होते हैं त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, बस यही तो है, और कौन से हैं? इन्हीं के आगे एक द्वि जोड़ते जाओ पहले, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, तो ये कहलाते हैं शदंत। और त्यंत कौन से कहलाते हैं? विंशति विंशति, और एकविंशति, अशीति, नवति, सप्तति है, षष्टि, गुत्ता को ईटा हो गया है, ये सब त्यंत कहलाते हैं। तो बचे कौन से फिर? विंशति से प्रारंभ करके, विंशति से जब प्रारंभ किया आगे, तो 21, 22, 23, 29, द्वाविंशति, ये सब आगे नहीं आगे, ये सब हो गए त्यंत। फिर त्रिंशत चल पड़ा 30 से, अब यहां से चले आगे तो सारे यह शदंत 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 चलेंगे सब। फिर पहुंचे सप्तति पे, वहां त्यंत त्यंत सारे चल पड़े नवनवति तक, तो बहुत कम बचे ना। लेकिन 100 के आगे संख्याएं कम होती हैं क्या? अनंत संख्याएं हैं, अनंत। कहीं तक भी बोलते जाओ। तो इस तरह से ये बनेगा कन का अपवाद। अब तो आ गया समझ में? ये जो ठन और यत प्रत्यय किए जा रहे हैं, अगर ये सूत्र न बनाए तो अगला सूत्र कन करेगा, फिर वो ठय तो नहीं होने देगा, कन करेगा, तो कन का अपवाद माना जाएगा ये। लेकिन आचार्य शतंत शदंत तो नहीं। अभी तेरी वही जो है कीड़ा घूम रहा है मस्तिष्क में अरे शत अकारांत है, और अगला जो सूत्र निषेध कर रहा है वो हलंत शत शब्द का कर रहा है, कि शत जिनके अंत में आ रहा हो उनसे कन नहीं होगा। जैसे त्रिंशत उदाहरण दिया ना मैंने, हलंत ये अकारांत है शत, इसका अर्थ है 100। अभी रहेगी उलझन क्या? कहाँ उलझ रही है ये?
कट गई थी आज की आवाज। समझाओ इसको। उसको वो प्राप्ति नहीं कर रहा था वो, मैं उसको प्राप्ति कर रहा था ऐसा समझ। हाँ, जो शतंत और अत्यंत इनके त्यंत नहीं है उनसे कन होता है, तो शत से कन ही तो होगा फिर। ये न तो त्यंत है न शतंत है। तो सूत्र का अर्थ बन गया कि शत प्रातिपदिकात अन्यतौ प्रत्ययौ भवतः और अशते अभिधेय आर्हियेषु अर्थेषु। अर्थ तो आर्हि लिए जाएंगे। साथ में ये भी कह दिया है इन्होंने कि शत का हम जब प्रयोग करेंगे प्रत्यय करते समय तो उसका शत अर्थ न हो। जैसे उदाहरण के लिए 100 से कुछ खरीदा और जो खरीदा वो भी 100 ही था, यानी 1 रुपए का एक, ठीक है ना, तो नहीं करेगा ये। शतेन क्रीतम शतिकम और सत्यम, लेकिन खरीदी भी वस्तु एक हो सकती है क्योंकि यहाँ तो एक वचन दिया है ना, शतिकम और सत्यम, यानी अशते अभिधेय, उसका अर्थ शत न हो, वो वस्तु शत न हो। जैसे हम परिमाण अर्थ में भी तो करते हैं ना, परिमाण अर्थ में कि किसी का 100 परिमाण है, आगे सूत्र आएगा ना तदस्य परिमाणम। तो परिमाण अर्थ में भी जब प्रत्यय करेंगे तो वहां पर पूरा 100 का ही परिमाण अगर कहा जाएगा कि शतम परिमाणम अस्य, तो शतम परिमाणम 100 परिमाण किसका होता है, 100 का ही तो होता है। तो पूरा एक क्या बन जाता है, शतक, कन प्रत्यय हो जाएगा। शतक बोलते हैं ना ये लोग, हम शतक शब्द का प्रयोग होता है। क्रिकेट में रन बनाते हैं नहीं, शतक बना लिया, सेंचुरी हो गई, तो रनों का परिमाण कितना है, शत, तो शतक हो गया। तो ये तात्पर्य है, ऐसा अर्थ ना हो। वहां अगर ये अर्थ लेंगे हम तो फिर कन ही होगा, यानी अशते अभिधेय। तो शतेन कृतम शतिकम सत्यम, ठन होगा तो शतिकम और यत होगा तो सत्यम। आगे है संख्याया अतिशदंताया कन। ये सूत्र बहुत व्यापक है ये, क्योंकि संख्याएं बहुत होती हैं। मैंने गिनाई कि त्यंत और शदंत बहुत है, नहीं, वो थोड़ी ही है। वो तो हम 1 से लेकर 100 तक गिनती करेंगे तो 20 से प्रारंभ करके ही प्रारंभ होती हैं और 99 तक रहती हैं बस केवल। इधर 1 से 19 तक ये अलग हो गई, उधर फिर 100 से आगे की सारी संख्याएं वो भी सब बाहर निकल गई। तो इस तरह से संख्याया पंचमे क्वचनांतम अतिशदंताया पंचमे क्वचनांतम कन प्रथमे क्वचनांतम। तो ती और शत इनका द्वंद्व करके तिश्च शत च, तिशतौ, तिशतौ अंतौ यस्याः, जिसके अंत में ती और शत आ रहे हैं उसको बोलेंगे तिशदंता, और न तिशदंता अतिशदंता। ये अति नहीं है, अति को अलग कर दो, सदंता को अलग कर दो, अतिशदंता। तो इस तरह से अत्यंताया अशदंतायाश्च संख्याया कन प्रत्यय भवति आर्हियेषु अर्थेषु। अब इसको हम कह सकते हैं क्या, किसका अपवाद कह सकते हैं, इसको किसका अपवाद कहेंगे अब, ठई का। इसको ठय का अपवाद कहेंगे। क्यों क्यों अनमोल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, ठय का ही तो अपवाद होगा ये। क्यों होगा ठय का अपवाद, क्योंकि आराध अगर कुछ संख्या परिमाणा ठग से जो ठग हो रहा है उसमें संख्या को तो छोड़ दिया गया, तो ठय की प्राप्ति होती अगर ये सूत्र न होता तो। तो इस तरह से अब इसके उदाहरणों में हमने पंच शब्द ले लिया, पंचन, ये नकारांत है, न त्यंत है न शदंत है, और अर्थ ले लिया क्रीत, तो पंच भी क्रीतः। 5 से खरीदा, 5 रुपए ले लो, अब तो रुपए चलते हैं तो वही बोलेंगे बार बार, तो पंचकः। 10 भी क्रीतः दशकः, बहु भी क्रीतः, बहुत सारे दिए हैं, अब संख्या नहीं बताई जा रही है। ऐसी मुट्ठी में आया और दे दिया कि ले भाई पकड़, तो बहु भी क्रीतः, एक पूरा समूह
उससे खरीदा। अब ये समूह में हम वस्तुएं ले सकते हैं, वस्तु विनिमय होता था पहले। तो गणेन क्रीतः गणकः। तो ये सूत्र बहुत लगता है। ये संख्यावाची गण शब्द को ही माना गया है, ठीक है ना। बहु और ये गण, ये सारे बहुगण वतुडति संख्या, संख्या नाम है इनका। आगे है वतो रिडवा। अब ये सूत्र विकल्प कर रहा है वतोह पंचम एक वचनांतम इट प्रथम एक वचनांतम वा अव्ययपदम। वतु जिनके अंत में आ रहा है ना। तो संख्या तो चल ही रहा है, इनके वत्वंतात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् आर्हियेषु अर्थेषु विकल्पेन कन प्रत्ययो भवति। ऊपर से कन ले लिया गया है। दूसरा एक कार्य और करेगा ये सूत्र कि कनः वा इडागमो भवति। इडागम हो जाएगा कन को, क्योंकि इडागम जो होता है ये, इडागम का तो प्रकरण यहाँ है ही नहीं। चौथे पांचवें अध्याय में कहीं पर भी इडागम होता है हमेशा आर्ध धातु प्रत्ययों को, बलादी आर्ध धातुकों को। वो भी सारे कहाँ मिलेंगे हमें? तीसरे अध्याय के प्रत्ययों में देखा जाएगा। चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्ययों में तो कहीं देखेंगे ही नहीं ऐसा कि बलादी है कि नहीं है, क्योंकि आठ धातु की नहीं है यहाँ तो कोई। तो ये पहला सूत्र आया है अब तक चौथे अध्याय से लेकर के यहाँ तक, जो इडागम कर रहा है ना। तो अगर कोई प्रश्न करे कि इडागम के कितने सूत्र हैं पाणिनि के, तो ये भी जोड़ लेना ये ये भी इडागम का ही सूत्र है। तो तावत में वतु अंत में आ ही रहा है। और संख्यावाची इसलिए है ये क्योंकि बहुगण वतुडति में वत्वंत की भी संख्या संज्ञा की गई है, तो ये भी सब उसमें आ गए। बाकी बनता कैसे है तावत, ये तो हम शीशे सब बना चुके हैं हम लोग। आ सर्वनामना तद के दकार को आकार करेंगे, उसके आगे ही सूत्र है दृग दृश्य वतुषु। पहले वतु प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। वतु प्रत्यय करके और तद के दकार को आकार कर लेंगे, तावत बन जाएगा। तो तावता क्रीतः, उतने से खरीदा, तो तावत कहा। अब इडागम कर लो इसी को, तो तावतिकः बन जाएगा। यावत शब्द से भी यावतिकः और यावत का, जितने से भी खरीदा। कोई बताना नहीं चाह रहा है, किसी ने कहा भाई कितने से, कितने का लिया ये सामान, कि जितने का लिया उतने का लिया, यावतिकः तावतिकः, तुम्हें क्या इससे। तो इस तरह से यहां बोला जाएगा, जितने से खरीदा यावतिकः, उतने से खरीदा तावतिकः तावतकः। तो ये अपवाद है या क्या है ये, इसको क्या कहा जाएगा? अपवाद नहीं आ जाए, कन प्रत्यय ही कर रहा है। कन प्रत्यय प्राप्त था, ये कहो ना, सीधा कन प्रत्यय तो प्राप्ति ही था। तो ये सूत्र वास्तव में किसके लिए है? ये इडागम के लिए है बस। कन तो हो ही जाना था, इडागम नहीं होता, तो इडागम के लिए बनाना पड़ा इनको अलग से। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं सूत्र वैसे रोचक हैं ये सब, और प्रयोग में आने वाले भी हैं, इसमें काफी ऐसे आएंगे। ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम